Assalamualaikum everyone, वेलकम टू नाज़ली व्लॉग, वेलकम टू एनी अदर व्लॉग। काफ़ी ब्रेक के बाद मैं अब आई हूँ और मैंने क्यों ब्रेक ली थी बीच में वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी थी एग्ज़ाम में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स अब फिनिश हो गए हैं और अब मैंने अब डेली व्लॉगिंग करनी है। इंशाल्लाह मैं अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। और दूसरी ये चीज़ कि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वेदर थोड़ा हॉट ज़रूर है पर लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ पाकिस्तान आके। और अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। और आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और मैं डेली कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। और व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ दिखाते हैं कि आज मैं पाकिस्तान में मेरी रूटीन कैसी है डेली। इस वक्त पाकिस्तान में 1 बजा है, 1 PM हुई हुई है और इस वक्त मैं उठी हूँ क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया हुआ एग्ज़ाम्स के बाद। तो क्योंकि मैंने पाकिस्तान आना था किसी काम से अपनी फैमिली के साथ, तो मैं यहाँ पे आई हुई थी। तो मैंने फिर अपनी जो मैंने ऑफ ली हुई है तो मैं उसको फुल इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं नीचे जाऊँगी, देखूँगी मम्मा ने क्या बनाया है। आज मेरे पास बहुत काम है, आज मुझे अपनी वार्डरोब भी सेट करनी है तो मैं वो भी दिखाऊँगी कि मैं अपनी वार्डरोब कैसे सेट करती हूँ। और बात की जाए पाकिस्तान के वेदर की तो वो काफ़ी हॉट है, जैसे ओमान में होता है। पर ये कि रात को वेदर बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छी मेरी यहाँ पे मतलब जो छुट्टियाँ जो मैंने ली हुई थी वो अच्छी गुजर रही है। मैं इंजॉय कर रही हूँ फैमिली के साथ। बीच में आपको पता है एक सिचुएशन हो गई थी पाकिस्तान में तो थोड़ा सा वहाँ पे हुआ था पर अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी वार्डरोब मैंने सेट करनी है। उसकी जो वहाँ पे बेड शीट का जो एरिया है वो बिल्कुल मेस क्रिएट हुआ हुआ है और कितने दिनों से मुझे मेरी मदद कह रही है उसको सेट करने के लिए। तो उसको जाके पहले ये बेड को ठीक करते हैं। और उसके व्यूवर्स मैंने अपना बेड सेट कर दिया पूरा और अब मैं नीचे जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं लूँगी थोड़ा सा फ्रेश होंगी वॉशरूम जाके। उसके अलावा फेस वॉश करूँगी, थोड़ी सी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करूँगी। फिर मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करने जो बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग के टाइम, और सबसे पहले मैं वो करूँगी। सो ये मेरा वॉशरूम है, ये दोनों मेरी वैनिटीज़ यहाँ पे हैं। एक ही मैंने ऑर्गेनाइज़र ये रखा हुआ है और एक ऑर्गेनाइज़र मैंने ये वाला रखा हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मेरी सारी स्किन केयर है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी स्किन केयर है मेरी। जो मैं फेस में क्रीम अप्लाई करती हूँ, जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो है, और ये सारी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं। इस पर लोशन आ जाता है, बॉडी लोशन आ जाता है, शैम्पू आ जाता है, हेयर ऑयल आ जाता है। सो ये मैंने ओमान से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था और इसमें मेरी सारी ही स्किन केयर है। तो ये मेरा फेस वॉश है जो मैं मॉर्निंग और नाइट में दोनों में यूज़ करती हूँ। इसका जो लिक्विड है वो मैंने इस बॉटल में ट्रांसफ़र किया है क्योंकि मैंने ओमान से बॉटल परचेज़ की थी बिकॉज मुझे इसका पम्प बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये बॉटल परचेज़ करनी पड़ी, एम्प्टी बॉटल, और इसमें मैंने सारी ट्रांसफ़र कर दिया। आफ्टर फेस वॉश आई यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ अ डे मॉइस्चराइज़र और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है फॉर ड्राई स्किन। ऑयली स्किन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये डे मॉइस्चराइज़र है। और सन ब्लॉक मैं ऐड करती हूँ कि आजकल मैं घर पे होती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, इसके बाद मैं सन ब्लॉक लगाती हूँ। और साथ साथ लिप जो केयर है वो भी बहुत ज़रूरी है और ये मैं लिप बाम की यूज़ करती हूँ। सो ये मेरी डे की रूटीन होती है स्किन केयर की। मैं इस वार्डरोब की बात कर रही थी और इस वार्डरोब का ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसके अंदर मैंने मोस्टली अपनी सारी बेडशीट्स वगैरह रखी होती हैं रूम की। तो वो वहाँ पे बहुत मेस क्रिएट हुआ हुआ है तो मुझे वो थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको करूँ, क्योंकि फिर साथ आपको पता है फिर मदर से हेल्प करवानी होती है, फिर कुछ मैं अपनी स्टडीज़ ऑफ कोर्स मैंने ऑफ ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे रिवाइज़ करने हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा इसके लिए टाइम आज मिला है क्योंकि आज मुझे इतना काम नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना अपनी जो बेडशीट का एरिया है उसको सेट किया जाए जहाँ पे सारी बेडशीट्स पड़ी हुई हैं मेरे रूम की, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कह रही थी ये बहुत मेस क्रिएट हुआ है जैसे आप देख रहे हैं और इसको सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, पहले इन सबको निकालूंगी, इनको अच्छी तरह से दोबारा से इसको क्लीन करके इस एरिया को, और उसके बाद वार्डरोब को दोबारा से सारी सेट कर दूँगी। ये जो बेडशीट का सारा जो मेरी सारी बेडशीट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो मेरे रूम की है, इसको सेट करना है।
और अब मैं व्यूअर्स ये मैंने अरेंज किए हैं और ये कुछ मेरी न्यू बेडशीट्स हैं, प्लस कुछ मेरी जो मैं यूज़ करती हूँ डेली वो बेडशीट है। कुछ न्यू है वो ये न्यू है, ये न्यू है, ये है और ये है, और जो बाकी है वो मैं नॉर्मल रूटीन पे यूज़ करती हूँ। लेकिन अब मैं ये भी यूज़ करूँगी बेडशीट अपने बेड पे, क्योंकि ये भी बहुत प्यारी लगेंगी। और जो जो मुझे डिज़ाइन पसंद आया था वो बेडशीट्स मैंने ली हुई थी। कुछ बहुत पुरानी हैं, कुछ मैंने काफ़ी टाइम पहले लेके रखी हुई थी जब मैं पाकिस्तान आती थी अपनी मदर के साथ जाके। और कुछ मैंने भी रिसेंटली परचेज़ की हैं। ओमान से मैंने बहुत कम बेडशीट परचेज़ करती हूँ, और जब मैं करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी काम के लिए आना था जिसकी वजह से बहुत हमें जल्दी थी इधर आने की, तो मैं अब परचेज़ नहीं कर पाई। पर ओमान में भी बहुत प्यारी बेडशीट मिलती हैं, एज़ कम्पेयर पाकिस्तान से ज़्यादा प्यारी मुझे ओमान की बेडशीट्स लगती हैं, क्योंकि उनके कलर्स उनके डिज़ाइन काफ़ी यूनिक होते हैं। सो ये मैंने सारा सेट कर दिया और ऑर्गेनाइज़ कर दी है। व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं कोई भी व्लॉग स्किप ना करूँ और डेली व्लॉगिंग करूँ। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।